अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सऊदी अरब में मौजूद है और आपके ऊपर पाबंदी लग चुकी है, आपके ऊपर हरूब लग चुका है, आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है या आपका इकामा बना ही नहीं है, आप नया वीज़ा पर सऊदी अरब में मौजूद है और आपका इकामा नहीं बना है, तो फिर बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क चले जाएं, हमारे ऊपर पाबंदी लग जाए लेकिन थोड़ा कम वक्त वाला पाबंदी हो, हमें पता चले कि हम इतने टाइम बाद जा सकते हैं। तो कौन कौन से तरीक़ों से आप अपने मुल्क दोबारा फिर जा सकते हो, कौन से तरीके से जाने पर आपके ऊपर कम पाबंदी लगेगी, किन तरीक़ों को आपने नहीं अपनाना है, डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, बाज़ दफ़ा गलती या आपकी होती है या गलती आपकी नहीं होती है और कंपनी या कफ़ील आपके पीछे खरूब लगा देता है, तो फिर आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है, आप सऊदी अरब में इल्लीगल हो जाते हैं, या आपका कफ़ील आपका इकामा रिन्यू नहीं करवाता है, या आपसे आपका इकामा रिन्यू नहीं हो पाता है, आपके मुश्किलात का सामना होता है, बाज़ दफ़ा पैसा वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है, आप सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे होते हैं। तो फिर आप इस सोच में रहते हैं कि हम लीगल तरीके से इस मुल्क से जाना चाहते हैं, कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम इस मुल्क से चले जाएं। तो पहले नंबर पर बात करते हैं उन भाइयों का जो सऊदी अरब में मौजूद होते हैं और उनका इकामा ख़राब होता है, या अगर कंपनी या कफ़ील ने आपको इकामा नहीं दिया हुआ है, आपके पास इकामा नहीं है और आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो एम्बेसी है। एम्बेसी के थ्रू आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पासपोर्ट में टाइम होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो उसको पहले आपने रिन्यू करना होगा, रिन्यू करने के बाद आप आउटपास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आउटपास जो है वो तकरीबन 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर अंदर आ जाता है। फिर आपको तरहील जाना होता है, वहाँ पर आपके फिंगर्स वगैरह होंगे, उसके बाद आपको वक्त दिया जाएगा कि 3 दिन या 4 दिन आपके पास है, आप अपना टिकट करा के अपने मुल्क चले जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आउटपास के ज़रिए आया हूँ, मेरे ऊपर जो केस था आपके पीछे वही केस रह जाएगा, यानी आपका इकामा एक्सपायर था, आपके पीछे जब आप अपना तरहील पेपर निकालेंगे तो उसमें से इकामा का केस लेकर आ रहा होगा, या आपका इकामा बना ही नहीं था तो यही केस आपके पीछे लेकर आ रहा होगा। आप फिर 3 साल बाद आसानी से फिर से सऊदी अरब जा सकते हैं नया वीज़ा पर। अब बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो एजेंट्स वगैरह के चक्कर्स में आते हैं, वो बताते हैं कि हम आपका जो है फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा देंगे, हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपके पीछे बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं होगी। तो भाई इस तरह एजेंटों वगैरह के चक्कर से बच के रहिए, क्योंकि सऊदी अरब से जब आप जाते हैं तो आपका एक किस्म का फ़ाइनल एग्ज़िट लगता है। इसमें से ये नहीं है कि आपके ऊपर पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप एम्बेसी के थ्रू जाएंगे तो आपकी पाबंदी लगने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपके ऊपर वही पाबंदी लगी जो आपके पीछे केस हो। लेकिन जो एजेंट हजरात करवाते हैं तो वो शुर्ते में बात करते हैं, जवाज़ात में बात करते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई ऐसा केस डाल दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। आप तो खुश होते हैं कि हमारे पीछे तो कोई ऐसा केस वगैरह नहीं होगा, हम जा सकेंगे, लेकिन जब आप अपना तरहील पेपर निकालेंगे तो उसमें से फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि गलती की है, क्योंकि ये केस तो मेरे पीछे था ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसा हो गया है मेरे पास। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप जो है एम्बेसी के थ्रू जाया करें या जवाज़ात से आप अपना एग्ज़िट लगवाया करें। अब बात करते हैं हरूब वालों के। जिन भाइयों के पीछे हरूब होता है, कंपनी ने हरूब लगाया होता है या कफ़ील ने हरूब लगाया होता है और वो फिर अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो अलक़सीम है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनके पीछे हरूब होता है, वो भाई सिर्फ़ और सिर्फ अलक़सीम से जा सकते हैं और उनको तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उनका आउटपास बन जाता है, जिसकी वजह से फिर वो 3 या 4 दिन बाद जा सकते हैं। मतलब अगर आज आप अलक़सीम चले गए, आपका आउटपास बन गया,
تو 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ پھر دوبارہ سعودی عرب سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کے پیچھے صرف حروب کا ہی کیس ہوگا اور آپ کے پیچھے جو پابندی لگے گی وہ صرف 3 سال کے لیے لگ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب بھی آپ القصیم جوازات جائیں گے تو اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس ڈمی ٹکٹ کا ہونا لازمی ہے۔ ڈمی ٹکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ٹریولنگ ایجنسی میں جا کر ان کو بتانا ہے کہ میرے پیچھے حروب ہے اور میں اب القصیم میں جا رہا ہوں، جوازات میں وہاں پر آؤٹ پاس بنوا رہا ہوں، کائنڈلی آپ میرے لیے ٹکٹ بنوا دیں ڈمی، تاکہ ان کو میں دکھا سکوں کہ میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں، میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے۔ تو وہ آپ کے لیے ڈمی ٹکٹس بنائیں گے۔ یہ ایک رولز ہے ان کا۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا کام 3 سے 4 دن میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ایمبیسی سے بھی اپنا فائنل ایگزٹ یا آؤٹ پاس بنوا سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ٹائم کم لگے گا۔ تو یہ حروب والے کے ساتھ ایک چانس ہوتا ہے، اگر آپ جلدی جانا چاہتے ہیں تو القصیم والے جوازات سے ٹرائی کیا کریں۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ جب آپ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے آگاہی دوں۔